ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि अगर ट्रिकी क्वेश्चंस होगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा आप क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो आपके लिए बहुत है ना बेनिफिशियल हो जाएगा। तो मैं कुछ कुछ ये कॉन्सेप्ट बेसिक्स बताऊंगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको करनी क्या है। ठीक है, चलो ये देखता हूँ। यहाँ बोल रहा है अ गर्ल वेइंग 50 kgf, तो गर्ल का वेट क्या है सर? 50 kgf है। तो 50 kgf का मतलब क्या है? ये आपको ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है। तो मैंने पहले आपको पढ़ाया था ना फोर्स में कि ऐसा यूनिट ऑफ अगर रहेगा ग्रेविटेशन का तो kgf होता है और एक न्यूटन होता है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा। तो ये फोर्स जो दे रहा है दिस वन इज F1 फोर्स ले लेते हैं। ठीक है, वियर्स सैंडल्स ऑफ पेंसिल हिल, है ना, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, पहले तुम ये समझो, जैसे मैं पहले बोला था ना, हर टेक्निकल वर्ड्स आपको है ना क्लियर में करूंगा। अ गर्ल वेइंग, तो ये वेइंग क्या होता है? ये फोर्स होता है। वियर सैंडल्स, ठीक है, एक सैंडल नहीं है बेटा, यहाँ 2 सैंडल है, एस लगा हुआ है। यहाँ तक आपको है ना इतना फोकस रखना पड़ेगा कि सर एक सैंडल नहीं है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि स्टूडेंट है क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्व किया, लेकिन आंसर्स नहीं आया क्योंकि उसने एक चीज़ है ना छोड़ दिया। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस रखना है कि मुझे क्वेश्चंस को है ना कैसे रीड करना है। मैं शुरू से एक ही चीज बोल रहा है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी वेरी फोकसफुली, यू हैव टू रीड। ठीक है, पेंसिल्स, देयर आर वियर्स सैंडल्स, तो सैंडल क्या है? 2 सैंडल बेटा पहनी हुई है वो। ठीक है, ऑफ पेंसिल हिल, पेंसिल हिल है। ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेटा सबसे पहले ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? मुझे पता है कि आप लोग को ये चीज़ है ना नहीं बताया गया है। ठीक है, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो आप लोग सोचते हो शुरू से कि भाई जो एरिया होता है वही एरिया होता है, ऐसा नहीं है। एरिया इज अ डिफरेंट थिंग एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। किसको बोलते हैं? जैसे ये मेरा भी मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर का ये पूरा एरिया हो गया। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याद रखना, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, देखो मैं सामने दिखाता हूँ, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना सर्कुलर, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस मार्कर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है, दिस वन एंड दिस वन। तो हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको लेते हैं? अगर ऐसा है अगर, तो दिस वन इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है। तो यहां तक बेटा आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जिसका दे रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, स्टैंड्स ऑन अ फ्लोर, तो वो जो गर्ल है पेंसिल हिल पहनकर दोनों लेग्स में, क्योंकि यहाँ सैंडल्स लिखा हुआ है ऐसे एक नहीं है, वो फ्लोर में खड़ी है। तो फ्लोर में जब खड़ी है तो बेटा उसमें प्रेशर तो लग रहा होगा, राइट? आपने सही सोचा। तो ये एक कंडीशन हुआ, दिस वन इज वन कंडीशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है एन एलिफेंट वेइंग 2000 kgf। ठीक है, तो ये 2000 kgf क्या है बेटा? ये आपका F2 फोर्स हो गया। ठीक है, स्टैंड्स ऑन फुट ईच ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब आप जान रहे हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिर यही वाला है, फुट पर खड़ा है, कितना है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दिस वन इज A2 ले लेते हैं, और इसको बेटा इसको ले लेते हैं A1 लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंपेयर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम। अब इसका बेटा समझना, कंपेयर, किसी भी न्यूमेरिकल में कंपेयर रहा, एक को दूसरे से मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम लोग रेशियो में लेते हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है रेशियो।
ठीक है। रेशियो का मतलब क्या हो गया कि सर x अपॉन वाई लूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, x अपॉन वाई लूंगा कि दोनों मिलकर कौन कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कंपेयर का मतलब होता है रेशियो। तो जहां भी जिस भी प्रॉब्लम में कंपैरिजन मिले आप उसको आंसर्स निकालकर उसको डिवाइड कर दें, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, एक दूसरे से कैसे कंपेयर किया जाता है, तो दैट इज द मेथड। तो 50% फिर आपका ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गया। 25% में चलते हैं। 25% में तो पेंसिल हिल बनाते हैं, तो ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ऐसा शू रहता है और इधर से ये हिल ऐसा कुछ रहता होगा। ठीक है, ये हिल रहता है, राइट, एंड दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, ये गर्ल का है जी, और ये एलिफेंट का है। तो एलिफेंट का एक ही फुट मैं ले रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द फुट ऑफ एलिफेंट, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। ठीक है, इसका A1 एरिया बेटा कितना ले रहा है, A1 दे रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसका एरिया कितना ले रहा है एलिफेंट का, तो वो दे रहा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अ गर्ल वेइंग 50 kgf, तो इस पर ये फोर्स कितना लगा रही है, तो सर 50 kgf लगा रही है। और ये एलिफेंट जो है, ये कितना फोर्स लगा रहा है, तो सर F2 इज इक्वल टू 2000 kgf लगा रहा है। ठीक है, तो इस दोनों को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है कि इसका P1 क्या होगा प्रेशर और इसका P2 प्रेशर क्या होगा, और बाद में जाके आपको क्या करना है, P1 अपॉन P2 जो आएगा दैट इज द आंसर। तो आई थिंक 25% आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 25। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत इजी हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व करना। बेटा ऐसा ही तुमको है ना सॉल्व करनी है हर एक प्रॉब्लम्स को। मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन आप बोलोगे कि सर न्यूमेरिकल्स है ना इतना सिंपल लगता है, हर कंसेप्ट मेरा क्लियर है, आप बस भरोसा रखो और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप, आप वैसे स्टेप करते चले जाओ, आपका सब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा आपका। अब सॉल्यूशन में चलते हैं। तो 25% मुझे यहाँ कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो चलते हैं गर्ल पर। ठीक है, केस 1 ऐसा करता हूँ, केस 1 करता हूँ तो आपको थोड़ा सा है ना इजी पड़ जाएगा। ठीक है, केस 1 कैसे आप सॉल्व करोगे वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। अ गर्ल वेइंग 50 kgf। ठीक है, तो F1 इज गिवन 50 kgf, वियर्स सैंडल्स ऑफ पेंसिल हिल ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन, इतना दिया हुआ है। तो A1 दिया हुआ है, A1 दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सैंडल्स कितने हैं, बोले सर 2 सैंडल्स हैं, 4 तो नहीं पहनेंगे। ठीक है, तो टोटल एरिया बेटा कितना हो गया, तो फॉर 2 सैंडल्स, तो 2 सैंडल्स का जो एरिया हो जाएगा बेटा, तो उसको A1 ही लेते हैं, टोटल एरिया ले रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत करना इस दोनों में। तो 2 × 1 करता हूं, तो क्या आएगा बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा 2 हिल्स का। ठीक है, इसका P1 क्या होगा प्रेशर, बोले सर F1 अपॉन A1 आप करो, है ना। तो F1 क्या दिया हुआ है बेटा 50 kgf, A1 क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, कितना आया बेटा 25 पास्कल आया, या फिर आप न्यूटन मीटर कर दो, ये आ जाएगा न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में ये
तो ये इक्वेशन 1 कर देते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छा समझ में आ गया। मेन आपको इस पर फोकस करना है। देखो बेटा क्या करता है यहाँ पर स्टूडेंट, गलती कहाँ करते हैं, वो निकाल सही रहे हैं लेकिन उनके दिमाग से ये बात निकल गया कि 2 सैंडल्स को आपको कंसिडर करना था, क्योंकि उसने है ना ये एस पर है ना ध्यान नहीं दिया। तो सोचो एक लेटर, अ सिंगल लेटर कैन चेंज योर मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सिर्फ एस लेटर से। अगर वो एस पर ध्यान दे देता तो 2 सैंडल लेता, वो एस पर फोकस नहीं किया, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपका 50% वॉर वहीं खत्म हो जाता है जब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझ लेते हो, भाई क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है, ठीक है, वो मैं सिखा रहा हूँ। अभी आपको लग रहा होगा सर एकदम क्लियर हो गया, अब मुझे ये भी पता है कि आप आगे भी कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं इसको है ना क्लियर आपको कर देता हूँ। नाउ ये तो गर्ल का केस था, केस 2 लेते हैं, ठीक है, केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है, एलिफेंट है, तो इसका एलिफेंट का सॉरी 2 होगा ना, F2 क्या लग रहा है 2000 kgf लग रहा है, kgf लग रहा है, ठीक है। और A2 क्या लग रहा है बेटा 25 सेंटीमीटर, एकदम सही जवाब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लग रहा है। अब हाथी कितने पैर होते हैं, ये मत बोलना कि 3 पैर होते हैं, ठीक है, 4 लेग्स रहता है। तो फॉर यही चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर 4 लेग्स, तो 25 इंटू 4 और 4 इंटू 25 वॉटेवर, तो ये बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आपका एरिया निकला। अब फिर आप वैसे ही करो, जैसे यहाँ देयरफॉर, यहाँ भी देयरफॉर करता हूँ, क्या हो जाएगा P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2, है ना। और F2 क्या हो गया है बोले सर 2000 है, A2 क्या है सर 100 है, तो इधर और इधर गया तो 20 कितना लग रहा है बेटा 25 इंटू 4 100 हो गया, ये 2 लग रहा है दैट इज 25, और यहाँ 2 गया तो ये हो रहा है 2000 kgf, तो 20 न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ बेटा लग रहा है, ठीक है। देखो सही है, सब सही है। 25 इंटू 4 लेग्स किए तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, 25 ही था ना, हाँ। और F2 लग रहा है 2000, करेक्ट। और ये लग रहा है 50 kgf इसका था, तो A1 इसका आपका 2, अरे सॉरी एक क्वेश्चन छूट रहा है, एक्चुअली यहाँ पर है ना 20,000 था kgf, राइट, तो यहाँ पर एक और ज़ीरो होगा, ठीक है। तब ये चीज़ यहाँ हटा और यहाँ आ गया 200 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ना ये चीज़, अब ये चीज़, तो इसको बेटा आप कंपेयर कर लो। अब देखो यहाँ पर मैं करता हूँ, ठीक है, यहाँ कंपेयर करता हूँ, तो P1 अपॉन P2 करता हूँ, या P2 अपॉन P1 भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। चलो P2 अपॉन P1 ही कर देते, सिंपल पड़ेगा, ठीक है। तो P2 क्या है तो सर 200 है, P1 क्या है, P1 इज योर 25 है, ठीक है। आप इसको चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, या फिर आप ऐसे ही सिंपल लिख सकते हो रेशियो के फॉर्म में, ऑल्सो P2 इज टू P1 कितना हो गया सर 200 इज टू 25, इसका ये रेशियो हो गया। तो बेटा आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, यही आपका कंपैरिजन हो गया, कंपेयर हो गया, और ये भी कंपेयर हो गया। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लग रहा है आप वो कर सकते हो, आप चाहो तो यहीं पर इसको स्टॉप कर सकते हो। आई थिंक ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए, सिंपली केस 1 केस 2 लेके, तो आपको ये चीज़ पूरा क्लियर हो गई होगी ये कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, राइट।
ओके बेटा, ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ये सेलिना का है। तो मुझे लगता है कि इतना मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है कि इसको आप बहुत इजीली है ना सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो मैं हिंट देते चले जाऊंगा, ठीक है। और आप उसको है ना सब एक एक क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करें, और वैसे ही आप सॉल्व करो जैसे मैं है ना पहले बताया हूँ 50, 25 और 25 के रेशियो पर, ठीक है। ये आपका सब सॉल्व होगा, ठीक है। आप भी इसको मैं रीड कराऊंगा ना तो आप बोलोगे ना सर ये सब तो अच्छा से क्लियर हो गया मेरा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। चलो पहले मैं ये चलता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ अ बॉडी, ठीक है, विच एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर ऑफ। तो फाइंड द एरिया, आपको क्या फाइंड करना है बेटा? एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। दिस वन इज एरिया ऑफ अ बॉडी विच एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर। तो सपोज करो कि मैं एक है ना ये 50% वाला है, 25% इधर ले रहा हूँ, तो आप ऐसा करना। तो मान लो कि मैंने एक ब्लॉक ले ली, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ अ बॉडी, दिस वन इज द बॉडी विच एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर ऑफ 50,000 पास्कल। तो ये प्रेशर जो एग्जर्ट कर रहा है बेटा, ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कितना? 50,000 पास्कल, ठीक है। बाय अ थ्रस्ट ऑफ 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन का इस पर थ्रस्ट लग रहा है। तो थ्रस्ट क्या लग रहा है? 100 न्यूटन का। वेरी सिंपल, इसको तो आप तुरंत कर लोगे। तो सॉल्यूशन आप क्या कर लोगे इसका? तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए करोगे, ठीक है। तो फाइंड द एरिया, यू हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड करोगे? इसको इधर ले जाना। तो A इज इक्वल टू एफ अपॉन P करना, एंड F इज गिवन 100, P इज गिवन 50,000, जो आएगा दैट इज योर आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। द बेस ऑफ अ कंटेनर measures 15 centimeter into 20 centimeter. This one is the area. तो there is a container, उस कंटेनर का एरिया गिवन है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल टॉप। टेबल टॉप के ऊपर आप एक कंटेनर को रखते हो। इफ द वेट ऑफ द कंटेनर इज 60 न्यूटन, ठीक है। तो 60 न्यूटन क्या है? दैट इज द वेट। तो ये क्या दे रहा है बेटा? थ्रस्ट मीन्स फोर्स दे रहा है। व्हाट इज द प्रेशर? यू हैव टू फाइंड प्रेशर क्या होगा एक्सर्टेड बाय द कंटेनर ऑन द टेबल टॉप। तो दिस वन इज योर टेबल टॉप। मैंने यहाँ आंसर दे दिया। तो देयर इज द कंटेनर, ठीक है। ऐसा कोई कंटेनर होगा, ये रखा हुआ है, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो इसको आप चेंज कर लेना, इसको चेंज कर लेना मीटर में, ठीक है। तो कैसे होगा? 15 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया जो हो जाएगा A इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 10, तो 1.5, ठीक है। नहीं सॉरी 0.15 मीटर इंटू 0.2, इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो होगा दैट इज द एरिया। एंड 60 न्यूटन, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है, थ्रस्ट कितना लग रहा है? तो 60 न्यूटन लग रहा है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अगेन F अपॉन ए, F इज गिवन 60, एरिया इज गिवन 0.15 इंटू 0.2, कैलकुलेट करना, जो आएगा वही आंसर आएगा, दैट इज 2000 पास्कल आ जाएगा। तो बेटा जब भी ये पास्कल दिया रहे ना तो समझो कि आप इसको SI में निकालना है, मीटर में निकालना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एंड द लास्ट वन। द बॉय वेइंग 60 kg F, ठीक है, फोर्स इज गिवन, स्टैंड्स ऑन अ प्लेटफॉर्म। तो कोई एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं करता हूँ। एंड द बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जिसका डायमेंशन है 2.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको आप फिर से चेंज कर लेना एरिया में, सॉरी एरिया में नहीं, मीटर में चेंज कर लेना। व्हाट प्रेशर, प्रेशर यू हैव टू फाइंड इन पास्कल डज ही एक्सर्ट। तो पास्कल में आपको बेटा इसका आंसर है ना निकालनी है।
अ बॉय वेइंग 60 kg F, ठीक है। तो वेट इसका बता रहा है, बॉय का वेट बता रहा है कि इसका 60 kg F है। तो प्रेशर वैसे निकाल लेना जैसे मैंने पहले आपको किया है, वेरी सिंपल, है ना। ठीक, गुड। मुझे लग रहा है आपने इतना समझ भी गया होगा कि सर ये हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप सोचोगे सर हो जाएगा, आप उसको छोड़ दो, ठीक है। तो मैं जो है वो मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, आपको आसानी होगी। और एरिया है आपका 2.5, इसको आप चेंज कर लेना जो भी रहेगा, और जो भी आंसर आएगा, आंसर इज गिवन, मैंने दे दिया सिंप्लिसिटी के लिए, यू कैन डू दैट। ओके, आई थिंक यहाँ हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बेटा आपको जो भी डाउट्स है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है थ्योरीज में, जो प्रॉब्लम है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में जब स्टार्ट करूँगा तो उसमें अब मैं आपको वो नॉलेज दूंगा कि आपको बुक कैसे रीड करनी है, ठीक है, आपको कैसे वो चीज़ है ना कंप्लीट करना है, समझना कैसे है। तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे। आप क्या करना है, मेरे लेक्चर को वॉट एवर आई हैव गिवन फ्रॉम द थ्योरी अप टू टिल डेट, ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल तक का, आपको उसको पॉज कर करके एक एक चीज़ आपको है ना नोट्स बनाने हैं। हालांकि मैं नोट्स डाल दूंगा, फिर भी अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको क्या करना है, हर एक मेरे लेक्चर को है ना बहुत प्रिसाइसली, फोकसफुली एंड विथ फुल कंसंट्रेशन के साथ आप उसको देखो। मैं आपसे ये दावा करता हूँ आपको पूरा चैप्टर है ना माइंड में एकदम सेट हो जाएगा कि सर बहुत अच्छा सेट हो गया, कहीं से भी क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, आई एम एबल टू सॉल्व इट। तो मुझे लग रहा है कि आपका ये चीज़ बहुत अच्छा से कंप्लीट हो चुका है, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट आप लोग को लेकर कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इन केस डाउट्स है किसी लेक्चर में, किसी टॉपिक पर, न्यूमेरिकल्स में, थ्योरीज में, कोई कंसेप्चुअल में, इफ़ एनी थिंग यू हैव द प्रॉब्लम, देन यू कैन जस्ट मैसेज मी, यू जस्ट कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स। तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे वो क्या करना है। तो बेटा मैं पर्सनली, मैंने शुरू के लेक्चर में बोला था, पर्सनली आई विल हैंडल ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना जो भी डाउट्स है, मैं पर्सनली आपको है ना एक एक चीज़ को है ना इसको क्लियर कराऊंगा, क्योंकि मैंने है ना ये मेरा प्रिंसिपल मैं ये लिया हूँ कि माय एम एंड प्रिंसिपल इज टू क्लियर योर फंडामेंटल्स, टू क्लियर योर बेसिक्स। और आपके बेसिक्स को मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, एक एक वर्ड टू वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपके माइंड में जब सेट कर जाए, और आप जब भी हाई क्लास में जाओगे यू आर फीलिंग सो कंफर्टेबल कि सर मेरा बेस इतना अच्छा आपने कर दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। चलो बेटा, तो ये सब है ना आप देख लेना, इन्हें कोई डाउट्स रहेगा यू जस्ट कमेंट मी। तो आज इसका है ना सेशन खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे, और एक अच्छा चैप्टर लेके हम लोग आएंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं और इस चीज़ को बेहतर करना चाहता हूँ, तो यू जस्ट गिव मी द फीडबैक कि सर आप है ना और इसको अच्छा करो। तो मैं और भी, मेरे पास है ना बहुत सारे रास्ते हैं स्टूडेंट को समझाने के लिए, तो मैं उस वे में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो आज ये सेशन खत्म करता हूँ, ओके बाय।